जी, मैं एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से क्या मतलब मुझे इंटरनल पीस नहीं महसूस होती है, बहुत टाइम से मतलब मैं बहुत रेस्टलेस रहती हूँ और मुझे समझ में नहीं आता। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट्स हैं, 3 बड़े भाई हैं, मैंने एमबीबीएस कर रखा है और अब मुझे पीजी की तैयारी कर रही हूँ मैं फ़ोकस नहीं कर पाती हूँ, अपने पढ़ाई में भी नहीं कर पाती हूँ और कहीं न कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील होता है कि दुनिया एक छलावा है और आई एम नॉट फिट इन दिस सोसाइटी। तो मैं कोप अप ही नहीं कर पाती हूँ बहुत बार चीज़ों से, बहुत मुश्किल है मेरे लिए कोप अप करना। मैं अभी रिसेंटली लखनऊ शिफ्ट हुई हूँ, करीब 1.5-2 महीने हुए हैं और कोई एफिकेसी नहीं है मेरी, कोई पोटेंशियल मेरे अंदर है, आई नो, लेकिन कुछ निकल ही नहीं रहा है बाहर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ और आगे क्या होगा। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। बिल्कुल पीस नहीं है मेरे अंदर। मतलब मैं कोशिश करती हूँ, मेरे 1-2 दोस्त हैं यहाँ पे, मैंने क्लबिंग ट्राई करी, मैंने अल्कोहल ट्राई करा, मैंने मैंने पढ़ाई भी ट्राई करी, लेकिन मुझे कहीं से भी पीस नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो कि मतलब ये चीज़ें, मतलब मैं 29 की हूँ, 28 की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है इस एज में अगर मैं इस बारे में किसी से बात करूँगी तो लोग कहेंगे कि पागल हो चुकी है, या फिर नो, लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते फीमेल का अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेल करे तो चल भी जाता है। तो मुझे 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश करी, मैं मम्मी से बात करी, मम्मी बोलती हैं कि तुम पढ़ाई फ़ोकस करो, शादी-वादी करो, ख़त्म करो इस चीज़ को। लेकिन ये बातें जो मैं अभी कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड एज में लोग करते हैं ये बातें, पीस की बातें। जो लोग 40, 50, 60 की एज में नॉनवेज छोड़ देते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो चीज़ में मुझे अभी करना है, मतलब ताकि मुझे पीस मिले। पीस कहाँ है मुझे नहीं पता, मुझे इसके बारे में बात करनी थी ठीक। किसी से। महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, अगर आपको सुख शांति चाहिए तो उसके लिए कभी भी बाहर मत जाना। सुख शांति अगर चाहिए तो उसको खोजने के लिए कभी बाहर मत जाना। जी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनका इशारा था कि सारी सुख शांति आपके भीतर है। पहले हम समझते हैं कि धर्म क्या है। हम्म, सुख शांति के लिए आपने धर्म भी ट्राई किया होगा, नहीं, मतलब धार्मिक चीजें कुछ नहीं, नहीं ट्राई किया? नहीं, नहीं। कुछ नहीं ट्राई किया अच्छा, लोग आप धार्मिक। देखते हैं कितने सारे लोग हैं हाँ, अलग अलग धर्मों के, हम्म, और सब दावा करते हैं कि उनका धर्म जो ज़्यादा शांति और पीस और सच्चाई पीस दे रहा है, राइट? लेकिन ऐसा होता है क्या? पता नहीं। अगर आप सोचिए 500 से ज़्यादा रिलीजन है पूरे वर्ल्ड वाइड, जी। और 90% 80% लोग किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े ही हुए हैं, तथाकथित रिलीजन से जुड़कर दिखाते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं। वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, महावीर जैन के फॉलोअर हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर 80% लोग धार्मिक हैं तो हमारे वर्ल्ड वाइड 80% लोग शांत होने चाहिए। 80% लोग उदाहरण होना चाहिए प्रेम जी। का, दया का, करुणा का। लेकिन मतलब वो प्रेमी होने चाहिए, दयावान होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि 80% लोग जो ये हैं वो प्रेमी नहीं है, वो स्वार्थी है। हम उनके अंदर करुणा प्रेम नहीं देख पाते, राइट? तो प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं ना कहीं वो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या जिसको रिलीजन समझ रहे हैं उसमें कुछ एरर है, और वो आपस में भी लड़ते हैं। कहने को तो वो सब सच्चाई, अच्छाई और शक्ति के पुजारी है ना, और प्रेम दया करुणा बांटना जी। चाहते हैं, तो आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन रिलीजन नहीं, से वो रिलेटेड मैं ही समझ नहीं रहा है। हूँ, मैं वहां से आऊंगा भी आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीस। आपको ये जानना चाहिए, पीस आपके धर्म से रिलेटेड है। जो सच्चा धर्म है उसी से आपको पीस मिलेगी, वो मैं अभी वही बता रहा हूँ कि ये जितने भी धर्म है इन सब में, इन सब की आंखों में पर्दा है, इन सब की आंखें कमजोर हैं धर्म को देखने में। ये खुद को धार्मिक कहते हैं लेकिन है नहीं, ये अपने धर्म को भी सही से नहीं देख पाते। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि अगर ये सारे धर्म सही नहीं है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है, तो धर्म क्या है? और धर्म जान जाएंगी तो आपको आपकी पीस मिल जाएगी। लोकेशन धर्म क्या है? किसी एक पात्र में
किसी ग्लास में, कांच के ग्लास में आप उसमें कंकड़ डालें और थोड़ा सा तेल डालें, क्या होगा? तेल और कंकड़ हाँ हाँ, क्या होगा? तेल ऊपर आएगा, कौन ऊपर आएगा? तेल और कंकड़ नीचे, तो ठहराया है उसमें। नीचे जाएगा, हाँ। पानी बीच में रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये उन दोनों का स्वभाव है, यही उनका रियल नेचर है, उनकी प्रॉपर्टी है, राइट? तेल का स्वभाव है, हल्का होता है वो, तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा। पर कंकड़ का स्वभाव भारी है, जल से, तो नीचे चला जाएगा। तेल और पानी से भारी है, तो जो उनका स्वभाव है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्वतंत्र नहीं है वो अपने स्वभाव से दूसरी तरफ चले जाए, नहीं, सालों पड़े रहेंगे उसमें, है ना, जब तक कि कोई और उन्हें बल ना दे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो उनका स्वभाव है, यही उनका धर्म है। तेल का धर्म है तेल होना, तेल जैसा होना। वो तेल ही क्या जो नीचे डूब जाए, या फिर तेल ही क्या जो पत्थर जैसा हो, उसे तेल नहीं तो पत्थर ही कहा जाएगा ना। हाँ, वो गलने के बाद कोई पत्थर तेल बन जाए वो बात अलग है, जैसे लोबान या कोई कई सारी गोंद होता है, गोंद का जो पौधा होता है, वैसे तो सूखा पत्थर जैसा लगता है, उसको गला के लिक्विड हो जाता है, वो लगता है कि कुछ ये और बन गया, तो वो बात अलग है। लेकिन कठोर होना पत्थर है, और तरल होना और चिपचिपा स्टिकी हल्का होना तेल का स्वभाव है। और जल का स्वभाव इन दोनों के बीच में गैप बना रखा है, जो वो कर रहा है वो उसका धर्म है। तो हम समझ गए हैं कि तेल, जल और कंकड़ का धर्म वो फॉलो करते हैं, इसलिए वो हर हालत में वैसे ही रहते हैं। हमारा धर्म क्या है? वो हमारा धर्म क्या है? हमारा जो इनर कॉन्शियसनेस है, जो हमारी इनर सेल्फ है, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, या कुछ भी नाम देते हैं, शून्यता कहते हैं, बुद्धिज्म में उसे शून्यता कहते हैं, और जैनिज्म में उसे पूर्णता कहते हैं, अप्पा कहते हैं, अप्पा परमप्पा, आत्मा परमात्मा। तो जो अंदर की हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, जो मेन पावर हाउस है हमारा, जिससे हमें पूरा, जो हमारा सेल्फ सेंटर है, वो सोल का जो रियल स्वभाव है, वही हमारा धर्म है। उस सोल का जो रियल नेचर है, वो हमारा धर्म है। कोई रियल नेचर कोई किताब से नहीं पता चलेगा आपको, आपका धर्म आपके अंदर है। कैसे पता चलेगा वो? हाँ, वही बता रहे। तो अब हम जान गए कि, और जो उस आत्मा की जो गुण है, उसकी जो स्वभाव है, उसकी जो क्वालिटी है, वही हमारा धर्म है, और उसको जो फॉलो करता है वही व्यक्ति धार्मिक है। उसको कहते हैं स्वाधर्म। अब ये धर्म ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, स्व है, आपका है। अब आपका ही, आप अपना नाम दीजिए ना दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आपकी भावना, आपकी इंट्यूशन आपके अंदर से आती है। उसके स्वभाव में क्या क्या है, उसके स्वभाव के गुण हैं, आपके जितने भी अच्छाई आती हैं, सत्य, प्रेम, करुणा, दया, हेल्पफुलनेस, राइट? तो जितने भी आपके सकारात्मक भाव हैं वो अंदर से ही आते हैं। यही धर्म है हमारा। उसको जो फॉलो करता है वो धार्मिक है, और धार्मिक व्यक्ति धार्मिकता को फॉलो करते करते समाधि को उपलब्ध होता है।